गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे थे संघ, जिसमें कई संघ हमने इसको पढ़ा दिए। पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था संघ मोलस्का, जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया था, जिसके अंतर्गत आते हैं सीपी और ऑक्टोपस, पाइला आदि। आज हमारा एक नया संघ है जिसका नाम है संघ इकाइनोडर्मेटा। हेडिंग डालेंगे संघ इकाइनोडर्मेटा। संघ इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। तो देखिए, ये जो संघ है इसकी लगभग 5500 जातियां इस समय हैं और लगभग 20,000 जातियां अभी भी विलुप्त हैं, यानी कि जो ज्ञात नहीं है, जिन्हें जानना आवश्यक है। और इस संघ के जो जंतु होते हैं कैसे होते हैं? समुद्री जल में पाए जाते हैं तथा इनके शरीर पर सल्कयुक्त तथा कंटकीय त्वचा पाई जाती है, जो शरीर के अंदर संचित कैल्शियम कार्बोनेट के अंतःकंकाल के कारण होती है। ठीक है, तो चलिए इसके लिख लीजिए लक्षण। लक्षण लिखेंगे, लिखिए। ये संघ के जंतु, इस संघ के जंतु समुद्री जल में पाए जाते हैं। इस संघ के जंतु समुद्री जल में पाए जाते हैं तथा इनके शरीर पर सल्कयुक्त तथा इनके शरीर पर सल्कयुक्त तथा इनके शरीर पर सल्कयुक्त तथा कंटकीय त्वचा होती है तथा इनके शरीर पर सल्कयुक्त तथा कंटकीय त्वचा होती है, जो शरीर के अंदर संचित कैल्शियम कार्बोनेट के अंतःकंकाल के कारण होती है। जो शरीर के अंदर संचित कैल्शियम कार्बोनेट के अंतःकंकाल के कारण होती है। नंबर सेकंड, इनका सिर स्पष्ट एवं इनमें मस्तिष्क का अभाव होता है। इनका सिर स्पष्ट एवं इनमें मस्तिष्क का अभाव होता है। इनका सिर स्पष्ट एवं इनमें मस्तिष्क का अभाव होता है। नंबर 3, इस संघ के जंतुओं में उत्सर्जन जल संवहन तंत्र में उपस्थित अमीबोसाइट्स होता है। अगला पॉइंट, इनमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। इनमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है।
इनमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। अगला पॉइंट, इनमें श्वसन के लिए नालपाद, कौमा श्वसन वृक्ष आदि पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए नालपाद, कौमा श्वसन वृक्ष आदि पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनमें उत्सर्जी तंत्र कम विकसित होता है। इनमें उत्सर्जी तंत्र कम विकसित होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनमें तंत्रिका तंत्र कम विकसित होता है। इनमें तंत्रिका तंत्र कम विकसित होता है तथा मस्तिष्कहीन होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनमें पुनरुद्भवन की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। इनमें पुनरुद्भवन की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। इनमें पुनरुद्भवन की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। अगला पॉइंट, इनमें विशेष जल संवहन तंत्र होता है। इनमें विशेष जल संवहन तंत्र होता है जो खुले प्रकार का होता है। अगला पॉइंट, इन तंत्रों में लिखिए, इनमें रुधिर या हीमल तंत्र तथा पेरिहीमल तंत्र पाया जाता है। इनमें रुधिर या हीमल तथा पेरिहीमल तंत्र पाया जाता है तथा इनमें हृदय अनुपस्थित होता है। तथा इनमें हृदय अनुपस्थित होता है। अब उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण में लिखेंगे, तारा मछली, कौमा समुद्री खीरा, तारा मछली, कौमा समुद्री खीरा, कौमा समुद्री अर्चिन, कौमा समुद्री अर्चिन, कौमा ब्रिटिल स्टार, ब्रिटिल स्टार आदि, ठीक है। लिख गए आपके सभी लक्षण। तो ये इसके क्या थे? लक्षण थे। तो आपने देखा कि संघ इकाइनोडर्मेटा क्या है, यानी कि संघ इकाइनोडर्मेटा आपने सुना होगा तारा मछली, जिसकी 5
क्या होती है, तो इसका आकार कैसा होता है, इस तारे के समान होता है, इसीलिए इसे तारा मछली कहते हैं। लेकिन इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। पुनरुद्भवन जानते हो क्या होता है कि अगर ये किसी अपने भाग से टूट जाए, जैसे ये बनी हुई है, ठीक है, ये बनी है मान लीजिए फिश, और ये अपने भाग से यहाँ से टूट जाए, ये अपने भाग से यहाँ से कट जाए किसी कारणवश, कोई शिकार से ऐसे कट जाए, तो ये इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। भाग जैसे ही अलग होगा या, और ये भाग कुछ समय के बाद क्या करेगा, ये अपनी पूरी आकार बना लेगा। इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता। तो फिर इसके जो हृदय तथा सब अंग कैसे होते हैं, संवेदी होते हैं। कैसे होते हैं, संवेदी होते हैं। और इस संघ के जंतु कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया। और इसका जो ऊपर का आवरण होता है कैसा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना। हम बता रहे हैं आपको सबसे पहले ये क्या है, समुद्री कीड़ा है, ठीक है। ये समुद्री कीड़ा है। ये क्या है, समुद्री अर्चिन, इसे लिखेंगे। ये मान लीजिए आपका ए है और ये बी है, ये है आपका एंटीडॉन और ये है आप पी, समुद्री अर्चिन। समुद्री अर्चिन, ठीक है। इसे बनाइए, ये 3 डायग्राम को बना लीजिए, फिर हम आपको समुद्री यानी कि तारा मछली बनवा रहे हैं। तो बना लीजिए पहले। तो सबसे पहले बना हुआ है ये, जिसका नंबर है वो है समुद्री खीरा, और जो बी नंबर है वो है एंटीडॉन,
और जो तीसरा है वो है समुद्री अर्चिन। ये किसके संघ के अंतर्गत आते हैं? संघ इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि समुद्री खीरा किस संघ के अंतर्गत आता है तथा इसके लक्षण बताओ। तो लक्षण इसके वही है जो हमने आपको पूरे लक्षण लिखाए हैं, ठीक है। बन गया होगा, सभी का बन गया। अब देखिए इसके बाद हम जो आपका डायग्राम बनवा रहे हैं जिसे कहते हैं स्टार फिश, बना लीजिए। ये मंडलक है, ये इसका है नलिकापाद, ये इसका है मैट्रिकोराई, ये इसके हैं काटेज, ये इसकी है भुजाएं, और ये इसका है गोलाकार। ये जो होती है संरचना, ये कंडकदार होती है इस तरीके से। ये देखने में इतनी अच्छी है लेकिन वैसे इतनी अच्छी नहीं है ना। ये अच्छी देखने में है, कहते नहीं जितना अच्छा कोई देखने में होता है उतना संरचना से नहीं होता। ऐसे इसके गुण भी हैं, वो ज्यादा अच्छे नहीं है। बस ये डायग्रामों में ही अच्छी लगती है, आप रियल में देखेंगे उतनी खूबसूरत नहीं लगेगी। बना लीजिए इसको, बन गया होगा।
बन गया सभी का।